हेलो फ्रेंड्स, ये है लेसन नंबर 34 और इसमें हम सीखने वाले हैं कि HTML CSS में बॉर्डर कैसे दी जाती है। ओके, CSS में बॉर्डर की स्टाइल क्या है, बॉर्डर का जो कलर है वो हम कैसे दे सकते हैं, अलग अलग कंपोनेंट है HTML में उनको कैसे बॉर्डर दी जाती है। ओके, तो ये सब हम अभी सीखेंगे इस लेसन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने क्या किया है, ये HTML ये हेड टैग है, ये स्टाइल टैग। ओके, और बॉडी के अंदर मैंने यहाँ पर पैराग्राफ टैग रख दिए। ओके, और सभी पैराग्राफ में कुछ टेक्स्ट यहाँ पर लिख दिए। ओके, और ये पैराग्राफ नंबर 1, 2, 3, 4 ये पैराग्राफ है और उन पैराग्राफ को मैंने क्लास आईडी दे दिया। ओके, क्लास P1, क्लास P2, क्लास P3। ये क्लास क्या है ये मैंने आपको सिखा दिया है अगले कुछ लेक्चर में। ओके, तो अगर हमें इस पैराग्राफ टैग को स्टाइल देनी है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा स्टाइल में P.P1। ओके, मतलब कि ये पैराग्राफ टैग है और उसका क्लास नाम क्या है, P1 है, तो यहाँ पर लिखिए .P1। अगर हमें सेकंड क्लास जो है, सेकंड पैराग्राफ टैग, उसको स्टाइल देनी है तो यहाँ पर मैंने लिखा है क्लास इक्वल टू P2, तो यहाँ पर लिखो P2। ओके, तो ये स्टाइल किसके लिए होगी, पैराग्राफ नंबर 2 के लिए होगी। ओके, तो हम पहले पैराग्राफ नंबर 1 को बॉर्डर स्टाइल अप्लाई करेंगे। बॉर्डर देने से पहले इसका हम आउटपुट देख लेते हैं। ये देखिए, लेसन नंबर 34 से मैंने सेव किया है और ये इसका आउटपुट है। ओके, ये देखिए, इसमें अभी कोई बॉर्डर नहीं है, हम इसको बॉर्डर देने वाले हैं। ओके, तो बॉर्डर कैसे देंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो बॉर्डर की हम स्टाइल डिफाइन करेंगे। ओके, बॉर्डर डैश स्टाइल। ओके, तो इस तरह से बॉर्डर की स्टाइल देंगे हम। बॉर्डर की स्टाइल CSS में 8 to 9 टाइप की है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सॉलिड बॉर्डर। यहाँ पर लिखो सॉलिड और इसे हम सेव करके रिफ्रेश करेंगे। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर सॉलिड बॉर्डर आ गई और उसका कलर बाय डिफॉल्ट क्या होगा, ब्लैक होगा। ओके, तो चलिए अब दूसरे के लिए लिखते हैं। यहाँ पर दूसरे पैराग्राफ टैग के लिए P.P2। P2 इसलिए क्योंकि हमने क्लास का नाम दिया है P2। आप क्लास का नाम कोई भी रख सकते हैं। ओके, यहाँ पर P2 के लिए हम लिखेंगे बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर डैश स्टाइल। ओके, और यहाँ पर लिखते हैं डॉटेड। तो पैराग्राफ नंबर 2 है, उनकी स्टाइल क्या होगी, डॉट स्टाइल हो जाएगी। ये देखिए, डॉटेड स्टाइल। ओके, ये है पैराग्राफ नंबर 2। इस तरह हम सब स्टाइल देख लेते हैं बॉर्डर की, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, पैराग्राफ नंबर 3, पैराग्राफ नंबर 4। यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लिखना ना पड़े। ओके, तो डॉटेड और सॉलिड बॉर्डर तो देख लिया हमने। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ डैश बॉर्डर। ओके, यहाँ पे लिखता हूँ पैराग्राफ 4 में डबल। यहाँ पर लिखता हूँ ग्रूव बॉर्डर। पैराग्राफ नंबर 5 में हमने लिखा ग्रूव बॉर्डर। ओके, पैराग्राफ नंबर 6, इसमें मैं लिखता हूँ रीच बॉर्डर। कितने पैराग्राफ लिए हमने, 8 पैराग्राफ लिए हैं। ओके, तो 8 पैराग्राफ के लिए मैं यहाँ पे स्टाइल लिख देता हूँ पैराग्राफ नंबर 7, पैराग्राफ नंबर 8। ओके,
तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इनसेट एंड आउटसेट, इनसेट आउटसेट। ओके, तो सभी पैराग्राफ के लिए हमने बॉर्डर डिफाइन कर दी। पैराग्राफ 1 के लिए सॉलिड, 2 के लिए डॉटेड, डैश, ग्रूव, रीड, इनसेट एंड आउटसेट। इसको सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं बॉर्डर की अलग अलग स्टाइल कैसे डिस्प्ले होती है। ओके, ये देखिए, तो ये सभी बॉर्डर की अलग अलग स्टाइल है। और अगर हमें बॉर्डर की विड्थ बढ़ानी हो तो आप यहाँ पे एक और स्टाइल लिख सकते हैं, बॉर्डर प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, बॉर्डर डैश विड्थ प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 10 पिक्सल लिखता हूँ मैं। ओके, और ये हमने किस में लिखा, पैराग्राफ 1 के लिए। ओके, तो इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो पैराग्राफ नंबर 1 है, उसकी बॉर्डर की विड्थ कितनी हो गई, 10 पिक्सल हो गई। ओके, इसको हम बॉर्डर कलर भी दे सकते हैं। ओके, तो उसके लिए बॉर्डर डैश कलर लिखना पड़ेगा। कलर कोई भी आप दे सकते हैं, रेड कलर। ओके, तो ये आ गया रेड कलर की बॉर्डर। ओके, तो बॉर्डर का टाइप क्या है, सॉलिड है, कलर रेड हो गया, विड्थ 10 पिक्सल हो गई। ओके, और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो बॉर्डर की स्टाइल है, ओके, उसमें हम अगर दोनों एक साथ देना चाहते हैं, कलर और बॉर्डर की स्टाइल, तो दोनों एक साथ दे सकते हैं। ये देखिए, कलर यहाँ से मैं निकाल देता हूँ और ऊपर मैंने ऐड कर दिया सॉलिड स्पेस रेड। ओके, तो भी इसमें रेड कलर आ जाएगा। रिफ्रेश, सॉरी, इसमें रेड कलर नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम है। सॉलिड, ओके, इसे रहने देते हैं अभी। बॉर्डर डैश कलर रेड। ओके, चलिए, और एक बात बताता हूँ कि ये जो विड्थ है 10 पिक्सल, वो सारी बॉर्डर की विड्थ हो गई। अगर हमें इंडिविजुअल विड्थ देनी है, यानी कि अपर साइड जो बॉर्डर है उसको अलग विड्थ देनी है, राइट हैंड साइड बॉर्डर है उसको अलग विड्थ देनी है, तो हम दे सकते हैं। देखिए, बॉर्डर की विड्थ जो है वो अपर साइड से चालू होती है, बराबर। तो यहाँ पर 2 पिक्सल देता हूँ मैं अपर, राइट हैंड साइड की 10 पिक्सल विड्थ देता हूँ, बॉटम बॉर्डर है उसकी विड्थ 5 पिक्सल, और लेफ्ट हैंड साइड बॉर्डर है उसकी विड्थ 25 पिक्सल देता हूँ मैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, बॉर्डर की जो विड्थ है वो अगर आप एक ही वैल्यू लिखेंगे 10 पिक्सल, तो सारी बॉर्डर की विड्थ 10 पिक्सल हो जाएगी। और अगर आप ऐसे करके 4 वैल्यू देते हैं, 2, 10, 5, 25 फॉर एग्जाम्पल, तो ये कहाँ से शुरू होगा, अपर, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट। ओके, तो अपर जो बॉर्डर है उसकी विड्थ 2 पिक्सल, राइट हैंड साइड की 10, बॉटम की 5, लेफ्ट हैंड साइड की 20 पिक्सल। ओके, तो इसको हम रिफ्रेश करते हैं और आउटपुट देखते हैं। ये देखिए, ये जो बॉर्डर है उसकी विड्थ 5 पिक्सल, राइट हैंड साइड वाली बॉर्डर की 10, यहाँ पर ये 5 पिक्सल, ये 2 है, और यहाँ पर 25 पिक्सल। ओके, तो आप देख सकते हैं कि सिंपल पैराग्राफ टैग है, उसको हमने बॉर्डर दी और उसकी बॉर्डर अलग अलग रखी, तो कितना अच्छा लुकअप आता है। ओके, और भी आप एक चीज़ कर सकते हैं, ये देखिए, बॉर्डर का जो कलर है रेड, वो सारी बॉर्डर का कलर रेड आ गया। अगर हम यहाँ पर 4 अलग अलग कलर लिखते हैं तो क्या इफेक्ट आएगी, देखिए, बॉर्डर रेड, येलो, ग्रीन, ब्लैक।
ओके, 4 हमने कलर लिखे, तो रेड कलर किसका आएगा? अपर वाली बॉर्डर का। बॉटम वाली बॉर्डर का कलर आएगा ग्रीन, राइट हैंड साइड वाली का येलो, एंड लेफ्ट हैंड साइड वाली बॉर्डर का कलर आएगा ब्लैक। ओके, तो आप ऐसे करके ये बना सकते हो, देखिए। ओके, ओके, तो ऐसे आप 4 कलर लिख सकते हैं। अलग अलग बॉर्डर के कलर अलग अलग देने हैं, तो यहाँ पर विड्थ भी लिख सकते हैं आप। ओके, तो ये हो गया बॉर्डर की स्टाइल और विड्थ। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं कि बॉर्डर जो है उसकी अलग अलग स्टाइल देनी है। बॉर्डर लेफ्ट की स्टाइल अलग देनी है, बॉर्डर राइट, बॉर्डर बॉटम की स्टाइल अलग अलग देनी है, तो आप दे सकते हैं। ये देखिए, हम दूसरे पैराग्राफ में जाते हैं। ओके, ये देखिए बॉर्डर स्टाइल डॉटेड हमने लिखा है, तो ये दूसरे पैराग्राफ में सारी बॉर्डर की स्टाइल डॉटेड आ गई। ओके, पर अगर हमें स्टाइल अलग अलग देनी है चारों बॉर्डर के लिए, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा बॉर्डर टॉप स्टाइल डॉटेड। ओके, बॉर्डर टॉप स्टाइल, बॉर्डर बॉटम स्टाइल, और राइट वाली बॉर्डर और लेफ्ट वाली बॉर्डर। ओके, ऐसे आपको इजीली याद रह जाएगा। टॉप बॉटम वाली, राइट वाली बॉर्डर, लेफ्ट वाली बॉर्डर। ये देखिए डॉटेड लिखा है, उसकी जगह तो मैं सॉलिड कर देता हूँ। ओके, टॉप और बॉटम जो है यहाँ पर डॉटेड रखता हूँ, यहाँ पर सॉलिड कर देता हूँ मैं, सॉलिड सॉलिड। तो क्या होगा, अब देखिए आउटपुट इनका, रिफ्रेश करते हैं हम। ओके, तो देखिए ये जो बॉर्डर है वो डॉट बॉर्डर है, ऊपर वाली नीचे वाली, और ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वाली बॉर्डर है, उसका जो स्टाइल है वो चेंज हो गया, सॉलिड हो गया। ओके, तो ये इफेक्ट हम ला सकते हैं। ओके, ओके, चलिए एक और चीज हम देखते हैं बॉर्डर में। ये पैराग्राफ नंबर 3 है, उसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पर बॉर्डर डैश लेफ्ट। ओके, बॉर्डर लेफ्ट, यहाँ पर सॉलिड लिखते हैं, बॉर्डर लेफ्ट। बॉर्डर स्टाइल क्या दी हमने? सॉलिड दी। ओके, सॉरी, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड दी, तो पूरी की पूरी बॉर्डर है वो सॉलिड आ जाएगी। ओके, अब हम देखते हैं कि बॉर्डर लेफ्ट प्रॉपर्टी क्या करती है। तो बॉर्डर लेफ्ट प्रॉपर्टी में लिखते हैं हम 6 पिक्सल, यानी कि 6 पिक्सल जितनी उसकी विड्थ होगी बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर की, वो उसकी स्टाइल क्या होगी? तो सॉलिड होगी, वो तो हमने लिख दिया। ओके, और इसमें लिखते हैं रेड। ओके, तो 6 पिक्सल सॉलिड और रेड कलर लेफ्ट वाली बॉर्डर। कौन से पैराग्राफ में? पैराग्राफ नंबर 4 के लिए। तो ये देखिए, आप रिफ्रेश करेंगे तो इसकी इफेक्ट आप देखिए, पूरी की पूरी बॉर्डर जो है वो सॉलिड हो गई है, पर लेफ्ट वाली बॉर्डर है उसका स्टाइल चेंज हो गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर राइट, बॉर्डर टॉप, बॉर्डर बॉटम। ओके, और ये शॉर्टकट है बॉर्डर का, 6 पिक्सल सॉलिड रेड। ओके, तो बॉर्डर में एक और चीज हम देखेंगे, बॉर्डर प्रॉपर्टी ऑन दी बॉर्डर। ओके, तो यहाँ पर लिखो बॉर्डर, और यहाँ पे आपको लिखना है
3 चीज़ें, ओके। ऊपर जैसे लिखे ना यहाँ पर, ऐसे ही सेम। तो पैराग्राफ नंबर 5 के लिए हम स्टाइल लिखते हैं। बॉर्डर प्रॉपर्टी जो है वो, उसमें हम तीन चीज़ें दे सकते हैं, बॉर्डर की विड्थ, बॉर्डर की स्टाइल, बॉर्डर का कलर। देखिए यहाँ पर लिखा मैंने 5 पिक्सल, तो ये बॉर्डर की विड्थ हो गई, ओके। यहाँ पर लिखा मैंने सॉलिड, तो ये बॉर्डर जो है उसकी स्टाइल, तो ग्रीन यानी कि बॉर्डर का कलर ग्रीन, ओके। तो सिंपल आप कोई भी HTML कंपोनेंट हो उसमें आप बॉर्डर ऐसे दे सकते हैं। अगर इंडिविजुअल स्टाइल देनी है तो आप ऐसे भी दे सकते हैं, ओके, ऐसे भी दे सकते हैं, ओके। तो देखिए अब क्या इफेक्ट आएगी पैराग्राफ नंबर 5 में, ओके। बॉर्डर का कलर, विड्थ सब चेंज हो गया, ओके। तो ये शॉर्ट कट है बॉर्डर में, बॉर्डर के लिए, ओके। तो पैराग्राफ टैग के लिए इतना करेंगे हम। यहाँ पर हम टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं एक, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ओके। और उसके लिए भी आप स्टाइल ये सेम अप्लाई कर सकते हैं, ओके, टेक्स्ट बॉक्स के लिए। तो ये हम अगले कुछ लेसन में देखने वाले हैं कि फॉर्म कंपोनेंट जो है उसको स्टाइल कैसे दे। तब तक के लिए ये बॉर्डर स्टाइल है वो पैराग्राफ टैग में रहने दे। तो हमने जो पहले लॉगिन फॉर्म बनाया था HTML में, ये सब हम CSS के द्वारा उसको भी स्टाइल हम देंगे, ओके। जो रेडियो बटन है, चेक बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉप डाउन लिस्ट, उन सबको कैसे स्टाइल देते हैं वो हम अगले कुछ लेसन में सीखने वाले हैं, ओके। तो बॉर्डर की प्रॉपर्टी इतनी है, और एक प्रॉपर्टी है रेडियस प्रॉपर्टी, वो भी आपको अभी बता देता हूँ मैं। रेडियस प्रॉपर्टी देखिए पैराग्राफ नंबर 5 में हमने लिखा था बॉर्डर, ओके। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे एक प्रॉपर्टी, बॉर्डर डैश रेडियस प्रॉपर्टी। बॉर्डर रेडियस के अंदर आपको रेडियस देनी है, फॉर एग्जांपल 5 पिक्सल, ओके, 5 पिक्सल रेडियस। तो इसका आउटपुट देखिए आप पहले, देखिए ये जो बॉर्डर है वो थोड़ी राउंड शेप में हो गई, 5 पिक्सल। अभी हम उसकी रेडियस बढ़ा देते हैं, 15 कर देते हैं, तो आपको अंदाजा आएगा। ये देखिए ये बॉर्डर पूरी की पूरी राउंड हो गई, ओके। तो ये पैराग्राफ के लिए हमने किया। ये आप टेक्स्ट बॉक्स के लिए भी कर सकते हो कि टेक्स्ट बॉक्स की बॉर्डर है उसे राउंड शेप में लाना है, तो आप वो कर सकते हो, वो आगे कुछ लेसन में देखेंगे हम, ओके। तो बॉर्डर की ये सब स्टाइल है, ऐसे हम अलग अलग बॉर्डर में अलग अलग पोजीशन की जो है बॉर्डर की, उसमें हम अलग अलग स्टाइल दे सकते हैं, ओके। तो बॉर्डर जो है उसमें ऐसे हम रेड कलर एक साइड ज़्यादा रखना है कलर कुछ, तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। बॉर्डर का रेडियस भी हम चेंज कर सकते हैं, ओके। तो ये सब बॉर्डर में कर पाते हैं हम यूजिंग CSS। ये सब HTML में नहीं होता है, ओके। HTML के साथ CSS यूज़ करेंगे तो ही उसका लुक एंड फील अच्छा होगा, ओके। आप कोड देख लीजिए एक बार। हमने यहाँ पर क्लास दिया है P1, P2, P3, ओके। तो ये क्लास आइडेंटिफायर है, ओके। और क्लास P1, P2 दिया है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर लिखा है P.P1, मतलब P ये टैग का नाम है और क्लास का नाम है P1, ये P टैग का नाम, क्लास का नाम P2। इस तरह से आप यूजिंग क्लास आइडेंटिफायर CSS का यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं CSS, ओके। तो इस लेसन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।